नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं उसके गांव प्रखंड के सांखे में, और सांखे में आप देख रहे होंगे एक आपको यहाँ पे फील्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे महावीरी अखाड़ा का मेला लगता है, मुहर्रम का मेला लगता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मिट्टी गिर रहा होगा, और ये मिट्टी जो है गिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, उस काम को लेकर के जो है कुछ ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे कुछ बन जाता है तो हम मेला कैसे लगाएंगे। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। और आप देखे होंगे, अगर आप इस एरिया से परिचित रखते हैं तो टोटल 6 बीघा से भी ज़्यादा ये ज़मीन है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 4 बीघा के लगभग जो है 4 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जो है कब्जा कर लिया गया है, और 2 बीघा ही बचा हुआ है। और उस 2 बीघा के अंदर भी काम कराया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हम रास्ता छोड़ देंगे। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये भी जो है कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे कि यहाँ तक ये बाउंड्री का लिए जो है लाइन मारा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अभी आए हैं, ग्रामीण लोगों से मिलेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसको बन जाता है, या अगर ये सामुदायिक भवन बनता है या पंचायत भवन या अगर कुछ भी बनता है तो इससे परेशानी यहाँ की जनता की क्या होने वाली है। सबसे पहले भोला भाई हैं, भोला भाई से जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ इसको लेकर के सोचते हैं। अगर इसमें बनता है पंचायत भवन या कुछ भी बनता है तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत 27 गांव 28 गांव के लोगों का होगा, क्योंकि यहाँ महावीरी मेला भी लगता है और कई वर्षों से सदियों से मुहर्रम का मेला लगता है जी। हाँ, ये पर्याप्त ज़मीन जो हमारे बाप दादाओं ने रखा था उसी ज़मीन में ये निर्माण किया जा रहा है जी। और वो जब निर्माण हो जाएगा तो और हम लोगों को परेशानी बढ़ जाएगा। पर्याप्त ज़मीन इस 93 प्लॉट नंबर 93 में पर्याप्त ज़मीन है, वहाँ सरकार NOC दे, अपना वहाँ बनवाए। हम लोग की जो प्रति ज़मीन है, मेले की जो ज़मीन है, महावीरी की जो ज़मीन है, वो ज़मीन को खाली रखे सरकार से मैं यही मांग करूँगा जी। जी। तो आप लोग को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे बन रहा है, तो आप लोगों ने किसी से बात वगैरह नहीं किया था? जैसे हम लोगों को ये पहले पता नहीं था कि इस पर अनुशंसा हुआ है या मुखिया के द्वारा अनुशंसा किया गया है। ये मुखिया को अनुशंसा के पर ही कोई काम होता है, तो मुखिया के द्वारा अनुशंसा किया गया, नापी भी किया गया, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि यहीं बनेगा। हम लोग समझे कि पीछे हट के बनेगा, नहीं पीछे हट के नहीं बना, मेला के जो पुरानी ज़मीन है उसी ज़मीन में बनाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जब देखे मिट्टी यहाँ गिरा तो मिट्टी देखने के बाद जनता में आक्रोश आया। जब आक्रोश आया तो सारे लोग आपस में बात करने लगे इसको किसी तरह से रोका जाए, इसलिए कि भविष्य में मेला में गड़बड़ी आ जाएगा। मान लीजिए कि सेम डे में अगर दोनों पर्व एक साथ होता है तो जगह नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे अपने मेला को बढ़िया से निभाएंगे। तो दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके अगर पर्याप्त हमारे पास ज़मीन रहेगा तो एक पार्टी इधर रहेगा, एक पार्टी उधर रहेगा, मेला शांतिपूर्वक हम लोग का सफल होगा। अब जगह नहीं रहेगा तो वही लफड़ा होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कि जो पर्याप्त जमीन है उधर जाए। हम लोग की पुरानी जमीन जो है ये जो बन रहा है ये पुरानी जमीन में बन रहा है, पुराने जमीन हाँ, जो हमारे बाप दादाओं के जमाने से जो आ रहा है। मेला लगता था, ताजिया इधर पानी वानी लोग पिलाता था, इधर ताजिया लगता था, हाँ पानी वानी लोग पिलाता, शरबत वरबत चलता था इधर, मतलब मेला वाला इधर लगाता था, लोग ताजिया भी लगाता था। ये सब है तो जगह नहीं रहेगा। आपके हिसाब से क्या है, साइड में बनना चाहिए, उस साइड में जो जमीन खाली है उधर बनना चाहिए? सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि एक साइड में बने, एक किनारे बने, हम लोग मेले की जमीन खाली किया जाए। बनने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पूरे पब्लिक को, लेकिन इसका पश्चिम साइड से बनेगा, उधर खाली है, कम से कम 4 बीघा उधर खाली है, तो उधर से अगर ये निर्माण होता है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। इधर का ग्राउंड ही इतना फुल हो जाता है, पार्किंग का कहाँ करेंगे लोग। हिंदू मुस्लिम का सबका यहाँ मेला आस्था जुड़ा है, इधर से आज से नहीं बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग आए हैं इधर बात करने के लिए कि आगे से काम हो। यहाँ रोकने के लिए हम लोग उम्मीद नहीं है जो ये काम रोका जाए, नहीं, बस आप उधर चले जाइए, उधर से काम हो, बस इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो खाली ज़मीन है उधर से एक स्थायी पकड़ करके वहाँ से काम चालू किया जाए। तो हम लोग साइड से आइएगा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कितना दिन से मेला लगता है यहाँ पे? बहुत पुराना है, हम लोग होश नहीं होगा तो हम लोग क्या मालूम है, बहुत जमाना हो गया, बहुत जमाना से होश संभाल। अब ये बनेगा तब कहाँ मेला लगेगा? कहाँ इधर नहीं, इधर बन जाता मेला कहाँ लगा, दिक्कत होगा। तो आपको लगता है कि बीच में बन रहा है? साइड में बने, साइड में उधर बीचों बीच बन रहा है, बीचों बीच ही बन रहा है, क्योंकि हम लोग का इससे जुड़ा है। यहाँ पे हम लोग पानी पिलाते हैं एक टेंट लगा करके, जो आदमी आता है मेले में
तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग इधर का हिस्सा है, और औरतें आती हैं तो इस साइड रहते हैं, और वहाँ पे खेल वगैरह होता है, और इधर पूरा मेला लगता है, तो इधर ही काफ़ी नहीं होता है, इधर आइए दिखाते हैं आप लोग को। अब ये जो जितना खुदाई हुआ है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे कैंप लगता है, और यहाँ पे ये सब बाइक वगैरह, इधर औरतें आती हैं, और उधर का जो जमीन है आप देख रहे हैं, उधर पूरा खाली है, वो नाहर तक खाली है। हाँ, तो हम लोग का मांग ये है सबसे कि सरकार जो यहाँ काम निर्माण हो रहा है भवन का, तो ये उठा करके वहाँ से पश्चिम साइड से बनाए, उधर काफ़ी ज़मीन है जी। बस यही का है, ताकि ये खाली रहे। इसमें भी हम लोग को कंजेस्टेड पड़ता है, लेकिन एडजस्ट आदमी करता है। 27 गांव का आंकड़ा यहाँ आता है। भोला भैया जैसे बताए, आज से नहीं, इस पे कितना सालों से लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग अभी तो देखिए यहाँ पे पूरे घेर लिया गया है, ये तो काश है, लेकिन यहाँ पे जब बन जाएगा तो फिर हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। और 20 फीट का रास्ता यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ पे उधर क्या करना जाएगा, उधर तो कुछ नहीं लगता, उधर आबाद करके बैठे हैं, तो रास्ता से फायदा क्या हो? कोई फायदा नहीं है। अभी वहाँ पे आबाद करके बैठे हैं लोग, अपना अपना, ये सरकारी जमीन है, तो वहाँ पे उधर से बने तो बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, आगे भी होंगे हम लोग, ताकि ये काम उधर से एक साइड से हो। हाँ, चलिए और भी हम कुछ दिखाते हैं आपको, यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये वाला जो है, आप देखिए यहाँ पे मिट्टी जो है डाला जा रहा है, और ये वाला है कुछ बाउंड्री का काम भी यहाँ पे होना है, और ये जब बाउंड्री हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़मीन जो है यहाँ पे एक्युपाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भवन का निर्माण होना है। ये भवन की जो है यहाँ पे ज़मीन है, और इन लोगों का, ग्रामीण लोगों का कहना है कि इसको साइड से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है आपको वहाँ पे अगर दिख रही होगी तो लगभग 4 बीघा ज़मीन है। 4 बीघा ज़मीन वो नहर के पास तक जाती है, उस नहर के पास तक ज़मीन है, और लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ था कि जो वहाँ पे ज़मीन है वो खेल का मैदान है, और जो है यहाँ पे जो मेला लगता है, या तो मुहर्रम का मेला लगता हो या बाकी जो मेले लगते हैं यहीं पे लगते हैं, तो इस ज़मीन को जो है मेले के लिए छोड़ दिया गया था, और इस ज़मीन को खेल का मैदान के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ना ही खेल का मैदान बना है, ना ही इस जो है टोटल जो ज़मीन है उस ज़मीन को जो है बताया गया है कि कितना ज़मीन है। इस ज़मीन पे जो है सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि सरकार इस ज़मीन को जो है पहले अपने हैंड में लेती और अपने कब्जे में लेती और सबको बाउंड्री करती, ताकि उसके हाथ में आ जाता। ग्रामीण लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये काम नहीं होता है, अगर इसी तरह से चलता रहता है, तो ये लोग जो है यहाँ पे हड़ताल करने वाले हैं, और क्या कुछ जो है करेंगे। इनसे हम भोला भाई से पूछते हैं कि अगर यहाँ पे इस काम को नहीं रोका जाता है तो यह क्या कुछ करेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, अगर ये काम नहीं रुकता है तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम सब ग्रामीण आकर यहाँ बैठक करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जहाँ इस चिन्हित एथी को योजना को उठाकर किसी साइड से इस जमीन को पश्चिमी हिस्सा में ले जाया जाए और बनाया जाए। बनाने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम सब ग्रामीण जनता को। जी, तो आपके हिसाब से भी ये साइड जाना चाहिए? हाँ, हमारे हिसाब से भी ये पश्चिमी छोर में, जो भूखंड के पश्चिमी छोर में बनना चाहिए, जिससे ये जो ज़मीन की थी है जो तितिर बितिर होने से बच जाए, और सरकार की जो भवन है एक कोने में चला जाए, जिससे आम जनता की कोई मेला में कठिनाई उत्पन्न ना हो। जी, क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है जी। आपको भी आप लग रहा है कि ये गलत काम हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ नहीं बनना चाहिए, उधर साइड में ज़मीन है, उधर बनना चाहिए। और हम लोग मुहर्रम का भी मेला वाला लगता है तो बहुत सारा भीड़ हो जाता है, 27-28 गांव से लोग आते हैं, और ये महावीरी झंडा भी होता है, उसमें भी बहुत सारा भीड़ लग जाता है। तो ये खाली रहेगा तो इसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अपना सब इत्मीनान से होगा। और साइड में भी ज़मीन है, उधर से लाइन बाई लाइन बनेगा तो सबसे बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। यही कहने का मतलब है कि साइड में बनाया जाए। अगर नहीं रुकता है काम तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, अगर हम लोग अभी लिखित में पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट बना करके जेई के, डीएम के ऑफिस ऐसे दिया गया, तो वहाँ से आए थे लोग, अभी बात हुआ, बोले कि हम बोल रहे थे कि यहाँ ये कौन पता जेई आए थे, और वो लोग बोले कि हम लोग डिस्कस करते हैं उनसे, ये अमीन वगैरह वही लिख के दिया है। तो खैर मुश्किल नहीं है, ये लोग बात कर ले। अगर वैसे नहीं होता है तो हम लोग ये करेंगे कि जितना है आए, उधर खाली है टोटल ज़मीन, तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम करेंगे, ताकि सरकार अपना अभी काम पूरा चालू नहीं हुआ है अच्छा से, नहीं तो बनेगा तो नुकसान है, हट नहीं सकता है अभी। इसीलिए हम लोग आए हैं कि ताकि ज़मीन
पर्याप्त उधर है, काफ़ी ज़मीन है, तो बेहतर होगा कि उधर से काम चालू किया जाए। चलिए, आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप इस मेले में आए होंगे, अगर आप वाकिफ़ होंगे, इस मेले में आते हैं तो बहुत सारे लोग पहले मुहर्रम में आया करते थे और इसमें गेहूं का फसल लगता था और लोग जो है उसको बर्बाद भी करते थे कि ये ज़मीन पे जो है कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समय से जो है इसको छोड़ दिया गया था और अब जो है इस पे भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब भवन का निर्माण करवाने को लेकर के जो है इनका विरोध प्रदर्शन है कि हम लोग जो है इस काम को रोकेंगे और इस काम को रोकने के बाद जो है इसको कहेंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कर्मचारी हैं या जो CO साहब हैं, उनको हम कहेंगे कि एक साइड से बनाया जाए ताकि बीच में जो है पूरा ग्राउंड खाली रहे और आने वाले समय में अगर कुछ बनाना हो तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप इस मामले को लेकर के क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।